राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। आज आपके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज लेके आई हूँ। जीना और मरना। जीना तो झूठ है और मरना सच है। तो एक बार की बात है कि किसी ने एक साधु महाराज जी से पूछा है कि मुझे ना मरना नहीं है, मैं अमर होना चाहता हूँ, जीना ही चाहता हूँ। साधु महाराज ने कहा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं, तो ऐसे 2-3 नदियां क्रॉस करके जा और वहां पे उस नदी का जल पी ले और तू हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। वो बड़ा खुश होता है, आम बंदा होता है मेरे जैसा। तो जाता है वहां पे से ना, जैसी नदी के पास पहुंचता है क्रॉस करके, पहाड़ पहाड़ जो भी उसके रास्ते में था, तो पानी पीने के लिए जैसे ही झुकता है तो उसे आवाज आती है वहां पे ना, कोई तड़फ रहा होता है दर्द से। तो सोचता है कि मैं थोड़ा आगे जाके देखूं। तो वो जाके देखता है, वहां एक बुजुर्ग तड़प रहा होता है ना बहुत बुरी तरह से। तो वो कहता क्या हो गया, आप इस जंगल में क्या कर रहे हो? कहता मैंने ना मरने का फैसला किया था, तो इसलिए मैंने इस नदी का पानी पी लिया। अब मेरे सब घर वाले मर गए, लेकिन मैं नहीं मरा। तो मैं ऐसी तड़फ रहा हूँ कि प्राण निकल जाए, प्राण निकल जाए, तो मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं। तो वो वापस आता है आदमी साधु के पास, कहता है संत महाराज जी, वो तो बहुत गलत बात है ना, बुजुर्ग अवस्था में कौन संभालेगा, फिर तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि आप मुझे ऐसा वर दो कि मैं हमेशा जवान ही रहूं। कहते ठीक है, तो वो नदी क्रॉस करेगा ना तो आगे एक जंगल आएगा, वहां पे तुझे फल मिलेंगे, तो तू वो फल खा लेना, फिर तू हमेशा जवान तंदुरुस्त ऐसा ही रहेगा, बुढ़ापा कभी नहीं आएगा। बड़ा खुश होता है, अमर भी हो जाऊंगा, जवान भी रहूंगा। कहने का मतलब ये है कि जो भगवान ने नीति बनाई है तो कुछ सोच के ही बनाई है। मैसेज मेरा ये है। तो आगे जाता है, फल तोड़ने ही वाला होता है कि फिर बहुत लड़ाइयों की आवाज आती है उससे ना, कि खूब लड़ाई हो रही है। सोचता है जंगल में कैसे लड़ाई हो सकती है। आगे जाके देखता है तो वहां पे 5-6 लोग आपस में जमीन के लिए झगड़ा कर रहे होते हैं। तो वो कहता आप लोग यहाँ जंगल में क्यों झगड़ा कर रहे हो? तो देखा कि वहां पे 4-5 लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो वो वहां पे जाता है, उनसे पूछता है कि आप लोग यहाँ पे इस जंगल में क्या कर रहे हो और झगड़ा क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा कि ये पेड़ का फल हमने खाया था। तो वहां पे बाप था, बेटा था, फिर उसका बेटा था, 3 पीढ़ियां लड़ाई कर रही थी जमीन के लिए। तो वो कहता मैं तो जवान हूं, मैं क्यों अपनी प्रॉपर्टी तेरे नाम करूं? तो बेटा कहता क्यों नहीं करोगे, है ना, ये प्रॉपर्टी पे मेरा हक है। तो 3 पीढ़ियां वहां पे लड़ रही थी। फिर वो वापस आता है, फिर कहता कि महाराज जी, जवान रह के भी कोई फायदा ही नहीं है। तो फिर कहता ये तो प्रॉपर्टी वाले चक्कर हो जाते हैं, तो वहां पे लड़ाई चल रही है ना। तो कहता कुछ ऐसा करो ना कि जिससे कि ये सब भी ना हो और मैं जवान भी रहूं। तो संत महाराज ने कहा कि ये सब चीजें भगवान के हाथ में है, भगवान ने अपने हाथ में रखी है। अगर इंसान के हाथ में दे देता तो इंसान तो फिर एक दूसरे को कुछ समझता ही नहीं अपनी तरफ से, जब जी चाहे मार दो, जब जी चाहे जिंदा हो जाओ। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आजकल का जैसे माहौल चल रहा है कि सब लोग आपस में इतने ज्यादा मतलब एक दूसरे से क्रोधी रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, प्यार प्रेम बिल्कुल भी नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमने एक दूसरे को टाइम देना बंद कर दिया है, एक दूसरे की भावनाओं को समझना बंद कर दिया हमने। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा समय निकाल के एक दूसरे से मिलते जुलते रहा करो, बाहर निकला करो, थोड़ा फ्रेंड सर्कल बनाओ, अच्छा फ्रेंड सर्कल, ये नहीं कि ऐसे ही बेकार तो आजकल बहुत मिल जाते हैं। अच्छी चीजें सीखने की कोशिश करो। अगर आप लोग भजन और कीर्तन नहीं कर सकते ना, दिल करता है करने का, नहीं कर सकते, तो कम से कम थोड़ा टाइम मंदिर जाओ, सेवा कर लो जाके, मंदिर में सेवा कर लो, थोड़ा सुन लो जाके। तो हमारा ना माइंड बहुत अच्छी तरह से चेंज हो जाता है। बस आज का टॉपिक इतना ही है, फिर कुछ नया लेके आऊंगी। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे।